सब्सक्राइब कीजिए चैनल विश्व ज्ञान को और साथ ही बेल आइकन दबाइए ताकि आप पाते रहे लेटेस्ट वीडियो की जानकारी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका चैनल विश्व ज्ञान में। जैसा कि आप पिछली वीडियो में देख सकते हैं कि किस प्रकार राजा उपेचर को पत्नी गृहिका की प्राप्ति हुई और किस अवस्था में उनकी दो जुड़वा संतानों की उत्पत्ति हुई, जिसमें से जो लड़का था वो आगे जाकर मत्स्य देश का राजा हुआ और लड़की मछुआरे के यहाँ बेटी बनकर पलने लगी। वह सत्यवती और मत्स्यगंधा नाम से विख्यात रही। वह पिता के काम में हाथ बटाने के लिए यमुना जी के जल में नाव चलाया करती थी और तीर्थ यात्रियों को यमुना पार पहुंचाती थी। एक दिन तीर्थ यात्रा के उद्देश्य से सब ओर से विचरने वाले महर्षि पराशर ने उसे देखा और नदी पार करने के लिए उसकी नाव में बैठे। वह अतिशय रूप सौंदर्य से सुशोभित थी। इस कारण सिद्धू के हृदय में उसे पाने की अभिलाषा जाग उठती थी। उस दिव्य वसु कुमारी को देखकर परम बुद्धिमान मुनिवर पराशर ने उसके साथ समागम की इच्छा प्रकट की और उससे कहा, कल्याणी मेरे साथ संगम करो। सत्यवती बोली, भगवान देखिए, नदी के आर पार दोनों तटों पर बहुत से ऋषि खड़े हैं और हम दोनों को देख रहे हैं। ऐसी दशा में हमारा समागम कैसे हो सकता है? उसके ऐसे कहने पर शक्तिशाली भगवान पराशर ने कोहरे की सृष्टि की, जिससे उनके चारों तरफ कोहरा छा गया और वहां का सारा प्रदेश अंधकार से आच्छादित सा हो गया। महर्षि द्वारा कोहरे की सृष्टि देखकर तपस्विनी कन्या आश्चर्यचकित एवं लज्जित हो गई। सत्यवती बोली, भगवान आपको मालूम होना चाहिए, मैं सदा अपने पिता के अधीन रहने वाली कुमारी कन्या हूँ। निष्पाप महर्षि, आपके संयोग से मेरा कन्या भाव अर्थात कुमारीपन दूषित हो जाएगा। कन्या भाव दूषित हो जाने पर मैं घर कैसे जा सकती हूँ? अपने कन्यापन के कलंकित हो जाने पर मैं जीवित नहीं रहना चाहती। भगवान इस बात पर भली भांति विचार करके जो उचित है वह कीजिए। सत्यवती के ऐसा कहने पर पराशर मुनि प्रसन्न होकर बोले कि उनका ये प्रिय कार्य करके वह कन्या ही रहेगी और उसे कुछ वर मांगने को कहा। आज से पहले कभी भी मेरा अनुग्रह व्यर्थ नहीं गया है, ऐसा आश्वासन दे दिया। महर्षि के ऐसा कहने पर सत्यवती ने अपने शरीर में उत्तम सुगंध होने का वरदान मांगा। महर्षि पराशर ने उसे वह मनोवांछित वर दे दिया। उसके शरीर से उत्तम गंध फैलने के कारण पृथ्वी पर उसका नाम गंधवती नाम से विख्यात हो गया। 1 योजन दूर से भी मनुष्य उसकी दिव्य गंध का अनुभव कर सकते थे। इस कारण उसका दूसरा नाम योजन गंधा हो गया। उसके बाद वरदान पाकर प्रसन्न हुई सत्यवती नारीपन के समुचित गुणों से वशीभूत हो गई। इसके बाद सत्यवती ने अपनी नाव यमुना जी के एक छोटे से टापू पर रोक दी। ऋतु स्नान आदि करके उसने महर्षि पराशर के साथ समागम किया। इस प्रकार परम उत्तम वर पाकर हर्षोल्लास से भरी हुई सत्यवती ने महर्षि पराशर का संयोग प्राप्त किया और तत्काल ही शिशु को जन्म दिया। यमुना के द्वीप अर्थात टापू पर अत्यंत शक्तिशाली पराशर नंदन व्यास प्रकट हुए। इस घटना को दिव्य संयोग भी कहा जा सकता है, क्योंकि महर्षि पराशर महान तपस्वी और ज्ञानी थे और सत्यवती महान धर्मात्मा राजा उपेचर की पुत्री थी। पराशर मुनि ज्योतिष विद्या के सर्वोच्च ज्ञाता थे और उनकी पुस्तक पराशर होरा ज्योतिष शास्त्र के लिए पाई जाती है। वह जानते थे कि आने वाली विशेष शुभ घड़ी में भगवान विष्णु का अंश अवतार का जन्म होगा। साथ ही में यह भी कहा जाता है कि उन्हें भगवान शिव जी का आशीर्वाद था, जिस कारण वह महान ऋषि के पिता बन सके। जन्म लेते ही व्यास जी कुछ ही पल में अपनी इच्छा शक्ति से बालिग हो गए। उनका रंग कृष्ण अर्थात काला था, इसीलिए उन्हें कृष्ण नाम से पुकारा जाता था और उनका जन्म द्वीप पर हुआ था, इसलिए उन्हें देवया नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने माता से कहा, आवश्यकता पड़ने पर तुम मेरा स्मरण करना, मैं अवश्य दर्शन दूंगा। इतना कहकर माता से आज्ञा लेकर व्यास जी तपस्या के लिए निकल गए। इस प्रकार महर्षि पराशर द्वारा सत्यवती के गर्भ से देवयान व्यास जी का जन्म हुआ, जिन्होंने भविष्य में महाभारत महाकाव्य की रचना की। इसके बाद सत्यवती प्रसन्नता पूर्वक अपने घर चली गई। उस दिन से भूमंडल के मनुष्य 1 योजन दूर से ही उसकी गंध का अनुभव करने लगे। उसका पिता दाशराज भी उसकी गंध सूंघकर बहुत प्रसन्न हुआ। इसके आगे की कथा जानने के लिए सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए।